मैं फिर से अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अनमिल आखड़ में। हम लोगों ने कल सुना था महाशिवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चलने लगी। आज इसके आगे चलते हैं। दूसरे दिन शाम में संध्या आरती के समय काका जी की अनुभूतियों के परीक्षण के विचार से नीलम आनंद ने 2-4 पंक्तियां यथा नमः शिवाय हर हर महादेव जागा जागा महादेव लिखकर पूजा घर के टेबल पर रख दिया था। आज सुबह उठते ही प्रातः स्मरण के साथ ही उन पंक्तियों पर नजर पड़ी। एक पंक्ति जिस पर लाल सही का निशान लगा था वह था जागा जागा महादेव। हरिंद्रानंद को इस आशय की सूचना दी गई। उन्होंने कहा, महादेव की यही इच्छा है और उसकी इच्छा में ही शक्ति है। हरि काका को जो इम्प्रेशन आया था लगता है वो अक्षरशः सही है। अब हम लोग जब भी किसी को शिव का शिष्य बनाएंगे तो इसकी सूचना जागा जागा महादेव के उद्घोष से शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को दिया करेंगे। अब चावल कभी कभार ही बिछता था। कुछ पूछने पर कोई संवाद नहीं रहता, केवल एक त्रिशूल का निशान बन जाता। मनुष्य के अहम भाव के क्षुद्र आवरण को भेद कर कभी न कभी वह विश्व नियामक प्रकाश की क्षीण रेखा ही सही उस तक पहुंचा तो देती ही है। काका की अनुभूति की सम्यक समझ को जो हरिंद्रानंद एवं नीलम आनंद को हुई वह अक्षरों की परिधि में आई ताकि वो क्रिया रूप को प्राप्त हो सके। शाम की चर्चा में गुरु भाई बहन बैठे थे। कुछ नए लोग भी शिव को गुरु मानने आए। साहब ने सभी को कहा कि आज से शिव का शिष्य बनाने के बाद इसकी सूचना अंतरिक्ष को प्रेषित कर दी जाएगी। इस लोहर्षक परिपाटी ने जो अभी आकार ही ले रही थी सभी को विस्मृत कर दिया। आखिर अंतरिक्ष को इसकी सूचना कैसे दी जाए? क्या वह परम चैतन्य शिव सोया हुआ है जो स्वयं में एक आलोकमय प्रकाश है? उसे प्रकाश की आवश्यकता है। सभी हरिंद्रानंद द्वारा इसकी व्याख्या चाहते थे। साहब की आंखें चमक रही थी। न जाने कौन सा प्रकाश पुंज उनकी आंखों में समाया था। उन्होंने कहा, जागा जागा महादेव का उद्घोष शिव शिष्यों का नारा नहीं है। एक अजीब सा अनुशासन था उनकी आवाज में। किसी व्यक्ति द्वारा गुरु माने जाने पर उसकी सहमति के बाद ही उनके नाम की सूचना अंतरिक्ष को दे देंगे। सूचना देने के क्रम में जागा जागा महादेव के उद्घोष का प्रचलन रहेगा। यह सूचना वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण और भाव संपन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं है कि वह दया निधान परम चैतन्य आत्मा महादेव सोया हुआ है, बल्कि महागुरु महादेव के प्रति शिष्यों में जागृत एवं सजग स्थिति उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य मात्र से घोषणा में जागा जागा महादेव के उद्घोष की परंपरा रहेगी। वहां उपस्थित शिव शिष्यों और शिष्याओं ने सहमति दी और इन्हें आश्वस्त किया कि वह आगे ऐसा ही किया जाएगा शाम के नाश्ते के लिए दीदी ने हलवा बनाया था जो शेष था। सभी के लिए लाया गया। हलवा खाते हुए एक ने सवाल किया, सर आप कहते हैं कि शिव के शिष्य को अपने गुरु से दया की याचना करनी चाहिए। दया और कृपा दोनों अलग है क्या? साहब ने कहा, हाँ, दोनों दो चीजें हैं। कृपा का अर्थ है करो और पाओ। दया का अर्थ है किया कुछ नहीं फिर भी पाने की चाहत है। भारतीय अध्यात्म में मान्य है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यहाँ दया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस्लाम और ईसाई मत में परमात्मा से दया की याचना करने का विधान है। पहली बार मैंने ही गुरु से दया मांगने की बात कही है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से शांत क्लांत हो जाता है, निरुपाय हो जाता है, तब गुरु ही एकमात्र उपाय। गुरु पद ही दया के लिए सृजित हुआ है। गुरु सिर्फ और सिर्फ दया करते हैं। कहा गया है, गुरु सकल उपचारा। अपने प्रयासों से अपने बलबूते पर परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। जगत गुरु मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से
प्रदान करते हैं। वर्तमान परिवेश में मानव मात्र का कल्याण केवल गुरुदया से ही संभव है। चर्चा के क्रम में समय का पता ही नहीं चला, रात हो गई। महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही थी, सभी व्यस्त। दीदी को तो पूजा में विशेष रुचि रहती थी। कभी ये ठीक हो रहा है तो कभी वो। पूजा के सामान की खरीदारी वो खुद कर रही थी। एक शाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था, तभी एक गुरु बहन ने साहब से पूछा, बड़े भैया, हाथ में 12 दाने का ही कंगन हम लोग क्यों पहनते हैं? वैसे यह सवाल तो सभी के मन में था, पर हिम्मत कौन करता। साहब मुस्कुराने लगे और बोले, लंबी कहानी है इसकी, आप लोग इतना व्यस्त हैं, कभी और बताएंगे। पर संवेद निवेदन किया गया तो ये इनकार नहीं कर पाए। हरिंद्रानंद कहते हैं कि हम शिव के शिष्य रुद्राक्ष के 12 दाने धागे में पिरोकर कलाई में पहनते हैं। उनके द्वारा रुद्राक्ष का कंगन पहनने की कहानी सन 1980 से प्रारंभ हुई। वे शौक से एक बड़ा दाना का रुद्राक्ष अपनी कलाई में पहना करते थे। प्रयोजन था लोगों से अलग दिखना। कुछ महीनों के बाद ईमानदार वीडियो के रूप में उनकी ख्याति फैल गई, तो एक दिन सोचा क्यों न रुद्राक्ष के दाने को बढ़ाकर 1 से 11 कर दूं। अब उनका कंगन 11 दाने का हो गया। मन में भाव था 11 अंक शिव के लिए शुभ माना जाता है। उनकी एकादश रुद्रात्मिका शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जो जीव को रुलाती और योनि मुक्त करती है। अपनी अनुभूति बताते हुए वे कहते हैं, समय गुजरता गया। एक रात पाटन पलामू में आवास पर लगभग 9 बजे एक आदमी ने आवाज लगाई। बिजली कटी हुई थी, भीतर पेट्रोमैक्स जल रहा था। घटना 1981 की है। दरवाजा खोला गया, एक साधु खड़ा था। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन साधु की उपस्थिति के कारण बरामदे में तेज चांदनी थी। प्रकाश कहाँ से आ रहा था इसका पता ही नहीं चला। नीलम ने कहा, अभी जाइए, अभी आने का कौन सा समय है? बोले, घबराओ नहीं बेटा, मैं अपना ही आदमी हूँ, कहकर बरामदे में रखे बेंच पर बैठ गए। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने कई बातें कही और उसी क्रम में कहा, हाथ के कंगन के दानों को 12 कर लो। प्रत्युत्तर में कहा गया, रुद्राक्ष नहीं है। साधु ने अपने बाएं हाथ के कंगन में दाहिनी तर्जनी डाली, थोड़ा ऊपर दबाव बनाया, कंगन टूट गया। उसमें से एक दाना हरिंद्रानंद को देते हुए कहा, इसे लगा लो। शेष 11 दाने कंधे से लटकती झोली में डाल दिया। पूजा से संबंधित कुछ बातें बताई। झोले के कागज की पोटली देते हुए नीलम को कहा, प्रसाद है, मैं चलता हूँ। पांव पकड़कर रुकने का आग्रह किया गया तो बोले, तुम लोग भीतर जाओ, यहाँ अंधेरा है। अचानक अंधेरा हो गया। केवल खुले दरवाजे से पेट्रोमैक्स की रोशनी बरामदे के एक ओर आ रही थी। दीदी और साहब की इस अनुभूति को सुनने के बाद ड्राइंग रूम आध्यात्मिक हालात से उद्भासित हो गया। हरिंद्रानंद ने फिर कहा कि 2 वर्ष के बाद जब मैं शिवपुराण के पन्ने पलट रहा था तो देखा कि कलाई में 12 दाने का कंगन धारण करने का विधान है। उस साधु ने ही समझाया था कि रुद्राक्ष के 12 दाने 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 12 राशियों की मान्यता के अनुरूप है। 12 महीने भी हैं। अंक विज्ञान में अध्यात्म की दृष्टि से 1, 5, 9, 11 और 12 अंक महत्वपूर्ण है। आगे बोलते हुए ये कहते हैं कि अब शिव शिष्यों द्वारा 12 दाने का कंगन धारित करने का मूल उद्देश्य उन्हें गुरु शिव की सतत याद दिलाते रहना है। वही कलाई का कंगन दूसरों के लिए कौतूहल पैदा करता है और जिज्ञासा करने पर गुरु चर्चा आरंभ करने में सहायक सिद्ध होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग सुनेंगे कल के वीडियो में। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।